नमस्कार, मैं जगबीर छिकारा। आज विद्यार्थियों आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कक्षा +2 का विषय इतिहास है और क्वेश्चन है जैन तथा बौद्ध धर्म के उद्भव, विकास कह लीजिए, उत्थान कह लीजिए, जन्म कह लीजिए, उसके क्या कारण थे जिनके कारण इन दो धर्मों का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन तथा बौद्ध धर्म के अनेक कारण थे। कुछ राजनीतिक थे, कुछ सामाजिक थे, कुछ धार्मिक थे, जो इनके जन्म के लिए काफ़ी उत्तरदायी थे। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे उसकी राजनीतिक दशा। भारत की उस समय राजनीतिक दशा जो थी वो कैसी थी, राजनीतिक हालात क्या थे हिंदुस्तान के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। उस समय उत्तरी भारत में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था। बिंबिसार और अजातशत्रु इस राज्य के दो महान शासक थे। ये दोनों शासक ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, कोई दबाव ये नहीं मानते थे। वे बहुत सहनशील शासक थे। इसलिए इस समय राज्य में ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार और समाज में प्रचलित बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक था। ऐसी परिस्थिति से लाभ उठाते हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने मगध में अपना सर्वाधिक प्रचार किया। उसका प्रचार होने का कारण क्या था, उसका मेन बिंदु क्या था? जो राजा बिंबिसार था और अजातशत्रु थे, वो ब्राह्मणों को कोई दबाव नहीं मानते थे, उनके बहकावे में नहीं आते थे और ब्राह्मण उत्तर वैदिक युग के अंदर अपना झूठा प्रचार धर्म का कर रहे थे। अनेक बुराइयों से संतलिप्त हो चुका था। शासक इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इन दो धर्मों को इन राज्यों में अपने पांव फैलाने में, अपने धर्म का प्रचार करने में और प्रसार करने में काफ़ी समय मिलता चला गया और ये धर्म फैलता चला गया। बिंबिसार और अजातशत्रु ने इन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया, उनकी मदद की। इस कारण जैन ग्रंथों में इन दोनों शासकों को जैनी और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें बौद्ध बताया गया है। मगध राज्य की देखा देखी अन्य राज्यों ने भी धीरे धीरे जो समय गुजरता चला गया इन दोनों धर्मों को आश्रय देना शुरू कर दिया और परिणाम ये निकला कि दोनों धर्म दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते चले गए। अर्थात कहने का स्पष्ट शब्दों में मतलब ये है कि जब इन दोनों धर्मों को राज्यों में राजाओं ने आश्रय देना शुरू कर दिया तो उस समय ये धर्म फलता फूलता चला गया और लोगों ने इसको आसानी से अपना लिया। उसके बाद हिंदू धर्म में जटिलता हमारा दूसरा पॉइंट है। हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म जो था उसमें जटिलता आ चुकी थी, उसके बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में जटिलता, वैदिक काल में हिंदू धर्म बिल्कुल सादा जीवन था। जो लोग थे ऋग्वैदिक काल में भी इसका वर्णन ऋग्वेद जो हमारा वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, उसमें इसका जिक्र भी आया है कि लोग बिल्कुल शांत सादा जीवन व्यतीत करते थे। परंतु जो समय बीतता चला गया यह धर्म अधिकाधिक जटिल होता चला गया। इसमें अंधविश्वासों और कर्मकांडों का बोलबाला हो गया। मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने कुछ जन्म से लेकर मरण तक, मतलब मृत्यु तक, मृत्यु के बाद तक बहुत संस्कार दे दिए थे, बहुत ऐसी बातें बता दी थी जिसके कारण जो गरीब आदमी थे वो इसको सहन नहीं कर पाए। इसका खर्च बहुत अधिक हो गया और लोग इस धर्म से बचने का प्रयास करने लग गए। और उसी समय
इन हिंदू धर्म में आई जटिलताओं के कारण लोगों को दो नए धर्म मिले। उन्होंने, किसी ने जैन और किसी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसी संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सतीश के कपूर कहते हैं कि हिंदू समाज में अपना प्राचीन गौरव खो दिया था और यह अगणित या अनगणित कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों से ग्रस्त था, जिसके कारण इन दो धर्मों का उदय हुआ। उसके बाद है खर्चीला धर्म। आरंभ में हिंदू धर्म अपनी सादगी के कारण लोगों में अत्यंत लोकप्रिय था। उत्तर वैदिक काल के पश्चात इसकी स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया। यह अधिकाधिक जटिल होता चला गया। इसका कारण था कि अब हिंदू धर्म में यज्ञों और बलियों पर ज़्यादा जोर दिया जाने लग गया और ये यज्ञ कई दिनों तक, कई महीनों तक चलते रहते थे। इन यज्ञों पर भारी खर्च आता था, ब्राह्मणों को भारी दान देना पड़ता था। इन यज्ञों के अतिरिक्त ऐसे रीति रिवाज भी प्रचलित थे जिन्हें ब्राह्मणों की उपस्थिति, मतलब हाजिरी में, उपस्थिति में आवश्यक होती थी। जब वो दान दिया जाता तो उसमें ब्राह्मण का साथ में होना या कर्मकांड जो भी होते उसमें ब्राह्मण का उपस्थित होना बहुत आवश्यक माना जाता था। और इस अवसरों पर भी लोगों को काफ़ी खर्च करना पड़ता था। लोगों की जेबें जो थी वो खाली होती जा रही थी और ब्राह्मण जो थे वो धनवान होते जा रहे थे। इस खर्च से तंग आकर लोगों ने इस धर्म का परित्याग कर दिया और जैन तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद ब्राह्मणों का नैतिक पतन। वैदिक काल में ब्राह्मणों का जीवन बहुत पवित्र और आदर्शपूर्ण था। जब वैदिक युग चल रहा था, ऋग्वैदिक काल चल रहा था, तो उस समय ब्राह्मण जो थे वो शांत और उच्च जीवन, सादा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ऊंची जातियों के लोग, जिन्हें द्विज भी कहा जाता था, शूद्रों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार करते थे। यही ये जो ब्राह्मण थे समय के काल के साथ साथ वो भ्रष्ट होते चले गए, अर्थात लालची हो गए, धोखेबाज बन गए और वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए साधारण लोगों को किसी न किसी बहाने उन्हें मूर्ख बनाते थे और उनसे अधिक से अधिक धन लूटने पर, बटोरने पर लग रहे थे। इसके अतिरिक्त अब उन्होंने भोग विलासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था, जिससे ब्राह्मण जो थे लालच में आकर अपने स्तर से गिरते जा रहे थे। इस कारण भी लोगों ने जब ब्राह्मणों के अंदर ये नैतिक पतन देखा, लालचीपन उनके अंदर देखा, तो उन्होंने इस धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को अपना लिया। उसमें जाति प्रथा की बात आई। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहले वैदिक युग में जाति प्रथा नहीं थी। जो जैसा काम करता उसी वर्ग में उसको शामिल कर दिया जाता था। वैदिक युग में 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो जो उत्तर वैदिक काल की तरफ गए, काफ़ी अंतराल के पश्चात वैदिक युग के अंदर अनेक बुराइयां आ चुकी थी। उस समय उत्तर वैदिक युग में तो वहाँ ब्राह्मणों का बोलबाला हो गया था। जो शूद्र जाति थी उन लोगों के साथ वो काफ़ी घृणात्मक बर्ताव करते थे। उन्हें गांव से दूर रखा जाता था और जब उनके कहने का तात्पर्य पशुओं से भी बुरे हालात थे। उनकी परछाई मात्र पड़ जाने से भी वे स्वयं को अपवित्र मानते थे। शूद्रों को मंदिरों में जाने, साहित्य पढ़ने, यज्ञ करने, कुओं में पानी भरने आदि से भी आज्ञा नहीं थी। वो खुले में नहीं आ जा सकते थे, न कहीं मंदिर में जा सकते थे, न कुओं से पानी भर सकते थे, न वो संस्कृत भाषा का उच्चारण कर सकते, उन्हें कोई भी छूट नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों से तंग आकर शूद्र किसी अन्य धर्म के पक्ष में हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो गए
और उन्होंने 6वीं शताब्दी में 2 नए धर्म मिले, जिनके कारण ये शूद्र वर्ग के लोग थे वो इस धर्म को अपनाते चले गए। कठिन भाषा की बात आई। जो वैदिक या उत्तर वैदिक युग में जो हमारा वेद था, मंत्र थे, उपनिषद थे, जो भी धर्मशास्त्र थे, सभी की भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। मंत्रोच्चारण जो होता था वो कठिन था, लोगों के समझ में नहीं आती थी और लोग इस भाषा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। तो इसी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी ने और गौतम बुद्ध ने लोगों की आम बोलचाल की भाषा में इन धर्मों का प्रचार किया। इसके कारण भी इसकी शिक्षाएं थी वो लोगों के समझ में आती चली गई और लोगों ने वैदिक युग को छोड़कर मतलब हिंदू धर्म को छोड़ दिया और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपना लिया। रही बात जादू टोनों में विश्वास, ये भी एक कांड बना जैन और बौद्ध धर्म के जन्म का। बड़ी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लोग बहुत ही अंधविश्वासी हो गए थे। वे भूत प्रेतों, जादू टोनों में अधिक विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि जादू टोनों की सहायता से शत्रुओं पर, दुश्मनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उनको हराया जा सकता है, रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और संतान की प्राप्ति की जा सकती है। जागरूक व्यक्ति समाज को ऐसे अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए किसी नए धर्म की राह देख रहे थे और उसी समय ये 2 धर्म अंधविश्वासों से निकालने के लिए लोगों के सामने आए और लोगों ने इन अंधविश्वासों से बचने के लिए, बाह्याडंबरों से बचने के लिए इन धर्मों को अपना लिया। उसके बाद महापुरुषों का जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बहुत से महापुरुषों का जन्म भी हुआ। उन्होंने अंधकार में भटक रहे मानवता को एक नया मार्ग दिखाया। इसमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। उनको सरल शिक्षाओं से प्रभावित होकर बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने बाद में जैन तथा बौद्ध धर्म का रूप धारण कर लिया और जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का उल्लेख करते हुए डॉक्टर प्रसिद्ध इतिहासकार वीपी शाह और के.एस. बेहरा लिखते हैं कि वास्तव में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के उदय ने लोगों में एक नया उत्साह भर दिया और उसके सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। जो बातें आपने पढ़ी, जो ये कांड पढ़े, चाहे अंधविश्वास का कांड था, चाहे ब्राह्मणों का नैतिक पतन का था, चाहे जादू टोनों में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था, चाहे वो खर्चीला धर्म हो चुका था, चाहे वो भारत की उस समय राजनीतिक दशा थी, इन धार्मिक बातें थी, ये सब बातें जैन तथा बौद्ध धर्म के जन्म में सहायक बनी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सुनने को मिलेगा। तब तक आपसे मेरी विदा चाहता हूँ। नमस्कार।